कोविड को लेकर पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है एक, द लांसेट। उसकी एक नई रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट में दावा ये किया जा रहा है कि कोरोना वायरस हवा के रास्ते भी फैल रहा है और इसके लिए जर्नल में कुछ कारण बताए गए हैं। 10 कारणों की एक सूची दी गई है और बताया गया है कि क्यों द लांसेट ने ये रिपोर्ट छापी है और विशेषज्ञ क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ बता दूं कि मैं जो भी यहाँ पर बात कह रहा हूँ, जो 10 कारण अभी आपको बताने वाला हूँ, वो द लांसेट के जर्नल के आधार पर हैं। इसे बताने का कतई ये अर्थ नहीं है कि आपके भीतर भय फैलाया जाए। इसको बताने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि कोविड को लेकर रोज़ नए नए रिसर्च सामने आ रहे हैं। कोई भी अंतिम निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। इसलिए अगर हमें किसी चीज़ पर संदेह है तो हमें इसका खुद ख्याल रखना चाहिए, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। दरअसल इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा के 6 विशेषज्ञों ने ये रिपोर्ट तैयार की है। मैं आपको अब उन 10 कारणों के बारे में बता रहा हूँ जो द लांसेट में छपे हैं और जिसमें कहा गया है कि यह वायरस हवा के रास्ते फैल रहा है। पहला कारण ये बताया गया कि वायरस जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से पूरी दुनिया को उसने अपनी जद में लिया है, वो आपकी छींक या फिर आपकी खांसी से जो बाहर बूंदें आती हैं आपके मुंह से या आपकी नाक से, उनके माध्यम से इतना तेज़ी से फैल पाना संभव नहीं है जितना हवा से। यानी जो एरोसोल्स होते हैं, जो हवा के माध्यम से, वो ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं। तो हवा इनका वाहक ज़्यादा तेज़ी से बनती है और इसलिए ये महामारी पूरी दुनिया को अपनी जद में लिए हुए है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि अगर आप क्वारंटीन होटल में एक दूसरे से सटे हुए कमरों में लोगों को रखें तो भी ट्रांसमिशन देखा गया है। जबकि कमाल की बात है कि ये दोनों लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, दोनों कमरों के लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तब भी ट्रांसमिशन अगर हो रहा है और ये लोग अपने अपने कमरों में बंद हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि बिना किसी के संपर्क में आए यदि ये फैल रहा है तो ये हवा के माध्यम से ज़्यादा है। तीसरा दावा विशेषज्ञ ये करते हैं कि कोविड के ज़्यादातर मामले एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी बिना लक्षण वाले हैं। आपने देखा होगा करीब 35 से 60% तक मामले ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया गया है। यदि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स इस ट्रांसमिशन के लिए, इस प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं, वो खांसते नहीं हैं, वो छींकते नहीं हैं, तब भी फैल रहा है, तो ये हवा के माध्यम से है। चौथा कारण कि वायरस का जो ट्रांसमिशन है, यानी वायरस का जो प्रसार है, वो बाहर से ज़्यादा कमरों के अंदर होता है। अगर आप अपने कमरों के अंदर वेंटिलेशन रखें तो प्रसार की संभावना कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? जब आप वेंटिलेशन रखेंगे तो आपकी अंदर की जो हवा होगी वो बाहर चली जाएगी, यानी हवा एक दूसरे को जो रिप्लेस करती है उसके माध्यम से ताज़ी हवा अंदर जाती है और अंदर की हवा बाहर जब जाएगी तो आपके जो एरोसॉल्स होंगे, तब आपका जो वायरस होगा वो भी कम होता चला जाएगा आपके कमरे के अंदर। इसलिए कहते हैं कि अपने कमरों में हमें वेंटिलेशन रखना चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि हवा के माध्यम से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ऐसा लांसेट में कहा गया है। पांचवा कारण बताया गया है कि हेल्थ प्रोफेशनल्स जो पीपीई किट पहनते हैं, अगर उनको भी हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यानी पीपीई किट पहनने के बाद आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आते, आप ड्रॉपलेट से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन तब भी बहुत से हेल्थ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनको कोविड का संक्रमण पाया गया है। तो उन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने, कि हवा के रास्ते से बचने का कोई और तरीका नहीं है। छठा कारण बताया कि उन्होंने कोरोना के मरीजों के कमरों और उनकी कारों में जो हवा है उसके सैंपल में वायरस को पाया है। यानी उन्होंने खुद देखा है कि कोरोना के मरीजों के कमरे और कार में हवा के सैंपल उन्हें मिले हैं। और तो और अगर आप लैब में देखें तो उनका दावा है कि लैब में 3 घंटे तक ये हवा में संक्रामक हालत में वायरस रह सकता है। When you shop from these sites, you get extra cashback above all their discounts. और जो cashback आपको मिलेगा उसे बैंक। सातवां कारण शोध में ये बताया गया है कि कोरोना मरीजों वाले अस्पतालों के एयर फिल्टर्स और बिल्डिंग डक्ट्स में उन्हें वायरस के सैंपल्स मिले हैं। यानी जितने एयर फिल्टर्स लगे होते हैं, अगर वहाँ वायरस मिलता है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये हवा के ज़रिए ही पहुँच सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपको एसी बंद रखने की हिदायत दी जाती है। अगर एसी बंद रखने की हिदायत दी जाती है तो इस बात से इनकार किया ही नहीं जा सकता कि ये हवा के माध्यम से नहीं फैलता है।
8वां कारण बताते हुए शोध में लिखा गया कि पिंजरों में बंद जानवरों में भी वायरस के लक्षण मिले हैं और ये एयर डक्ट के जरिए हुआ, यानी हवा के माध्यम से हुआ। इसके बाद 9वां कारण बताते हुए विशेषज्ञ लिखते हैं कि कहीं से भी अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि ये वायरस हवा के माध्यम से नहीं फैल सकता है, क्योंकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं ही नहीं। और अगर इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है तो हमें अपने अपने इंतज़ामों को अब उस हिसाब से बदलना होगा कि ये वायरस हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। और अंतिम तर्क यानी 10वां तर्क देते हुए कहा कि दूसरे तरीकों से जो वायरस फैलने की बात कही जा रही है उसके सबूत अब कम हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट या फोमाइट। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट यही जो आप खांसते हुए जो आपके ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, या फिर आप कहते हैं कि नाक के माध्यम से आप किसी के ड्रॉपलेट्स अंदर ले रहे हैं, या फिर मुंह के माध्यम से जा रहा है, आपको मुंह अपना ढक के रखना है, नाक ढक के रखनी है, ये सही है। लेकिन ड्रॉपलेट ही कारण हो ये नहीं कहा जा सकता। इस बात से फैलने के सबूत बेहद कम है। अगर ये तमाम दावे जो या तमाम संस्थाएं कर लेती हैं तो आप समझिए कि दुनिया भर में जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग है अब उसे हमें बदलना होगा, क्योंकि अब रणनीति इस हिसाब से बनानी होगी कि ये वायरस अब हवा के माध्यम से भी फैलता है। और अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा माना गया तो आप मानिए कि आपको घरों के अंदर भी मास्क पहनना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं कि जितनी भी रिसर्च दुनिया भर में हो रही हैं वो अब इस तरीके से हों कि एक अंतिम निर्णय पर हम पहुंच सके कि आखिर ये वायरस फैलता कैसे है। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर ऐसी रिसर्च आएंगी, अगर रोज़ रोज़ इस तरीके के नए नए दावे आएंगे तो इससे एक नई तरीके का भय फैलता है और आपकी रणनीति में खलल पैदा होता है। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, इसलिए मास्क ज़रूर लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहें। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कार्यक्रम, ये पॉडकास्ट का अर्थ कतई ये नहीं था कि आपके भीतर भय पैदा किया जाए, आपको डराया जाए। बस ये था कि हाँ, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं, इसलिए अगर आप अभी तक मास्क नहीं पहन रहे हैं तो प्लीज़ 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 मास्क ज़रूर पहनिए। तो ये था आज